हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो लास्ट सेशन में हमने इक्विलिब्रियम पर छोड़ा था, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फटाफट उसी क्वेश्चन पर आते हैं जो हमें करना है। चलिए, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। ठीक है, चलिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करें, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन पे केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सो दे कैन नेवर बी इन द इक्विलिब्रियम। तो हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ किसी एक अदर फोर्स की और भी रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रिंग दीज टू चार्ज पार्टिकल्स इन द इक्विलिब्रियम। So two charged particles can never be in the equilibrium under electrostatic force only। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं थ्री चार्ज पार्टिकल्स की। और इन थ्री चार्ज पार्टिकल्स में भी केवल और केवल कौन सा फोर्स लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनने की काफी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको अब नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। A charge q is placed at the center of line joining two equal charges q. The system of three charges will be in the equilibrium if the charge q will be equal to। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो इक्वल चार्जेस हैं q और इनको ज्वाइन किया है हमने q। ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे इस क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करने के साथ साथ हम डिस्टेंस भी निकालेंगे कि उस चार्ज को बेसिकली रखना कहां पर है। अब देखिए, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमें इनके बीच में रखने का है। और इन्होंने क्या कहा है? इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। इसके सेंटर पर हमने एक थर्ड चार्ज रखा है Q। अब इस थर्ड चार्ज Q के कारण ये पूरा का पूरा जो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस है, इट इज इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स पर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। किसी एक चार्ज पार्टिकल पर अदर टू चार्ज पार्टिकल्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एंड इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, मान लीजिए ये है 1, ये है मान लीजिए 2 और ये है मान लीजिए 3। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि अगर इफ जो ये Q हो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इस कैपिटल Q पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? देखिएगा, इस कैपिटल Q पर पहला तो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ द थ्री, रिपल्सिव फोर्स। और अगर एक स्मॉल q भी पॉजिटिव है तो ये भी इस पर क्या करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ द टू। और जिसके कारण वन पे जो नेट फोर्स आएगा, it will be equal to F13 plus F12 and it will be not equal to 0 because net force will be in the left direction। सिमिलरली अगर मैं 2 पर भी देखूं, ठीक है, 2 पर देखता हूं तो 2 पर रिपल्सिव फोर्स आएगा F on 2 ड्यू टू 3 एंड F on 2 ड्यू टू 1। इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा F ऑन 3 ड्यू टू 1 बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, 3 और 1 पॉजिटिव है। और एक और फोर्स आ जाएगा F ऑन 3 ड्यू टू 2 बिकॉज 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। मतलब अगर Q आपका पॉजिटिव होता है तो Q, स्मॉल q के पॉजिटिव होने के कारण कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसलिए मतलब स्मॉल q पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। मतलब ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा।
या होगा ऑप्शन ए या होगा ऑप्शन सी। तो एक चीज तो हमने यहाँ पे ये सीखी कि चार्ज का जो साइन होगा वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तो पहले आप कोई भी एक आर्बिट्री साइन कंसीडर कर लीजिए, उसके बाद उस चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर कर लीजिए, बाकी जो चार्जेस है उन पे लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर कर लीजिए। अगर नेट फोर्स जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है तो वही उस स्मॉल क्यू का क्या होगा, साइन होगा। अब इसी सेम क्वेश्चन में हमें स्मॉल क्यू को क्या पुट करना है, नेगेटिव पुट करना है, और ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो ये होगा नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए जो टोटल डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूं, और इस डिस्टेंस को भी मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लीजिए और उस पर अब हम कंसीडर करके देखते हैं। अगर मैं वन की बात करता हूं तो वन पे इधर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। दिस इज द चार्ज पार्टिकल वन, कैपिटल क्यू। अगर मैं स्मॉल क्यू की बात करता हूं, स्मॉल क्यू पर दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इधर लगेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इधर लगेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। दिस इज द स्मॉल चार्ज क्यू, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं थ्री की बात करता हूं तो थ्री पर इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू, और यहां पर लगेगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन। दिस इज द कैपिटल क्यू चार्ज। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वन नंबर चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं। वन नंबर चार्ज को, अगर मैं वन नंबर चार्ज को कंसीडर करता हूं तो एफ वन थ्री विल बी इक्वल टू एफ वन टू। अब ये तो आप सिंपल आप कुलाम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन और थ्री क्या है, क्यू, क्यू डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इक्वल टू के वन और टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। So from here you will get the magnitude of the q. It will be equal to q by 4। पर हमें पता है कि q क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का q by 4। ठीक है, q की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का q by 4। माइनस मत लगाओ यहाँ पे, फिर और ज्यादा समस्या आ जाएगी। q की वैल्यू आएगी माइनस का q by 4, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस का q by 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केवल और केवल आप पढ़ के विदाउट सॉल्विंग आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पॉइंट चार्जेस प्लस का 4q, माइनस का q एंड प्लस का 4q आर कैप्ड ऑन x एक्सिस at a point x equal to 0, x equal to a and x equal to 2a respectively, then only minus q will be in the stable equilibrium, all charges are in the stable equilibrium, all the charges are in the unstable equilibrium, none of the charges is in the equilibrium। Now let's see, अगर मैं बात करता हूं, देखो जरा, इसका वैल्यू है q, यहां पे आ जाते हैं अपने, देखिएगा q है और इसका वैल्यू है माइनस का q बाय 4। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये जो माइनस का q बाय 4 जो मैग्नीट्यूड आया है इसका, ये किस पोजीशन के लिए आया है, इट इज एट द मिड पोजीशन। मैं तीन चार्जेस लेके आया, q q माइनस का q बाय 4, माइनस के q बाय 4 को मैंने बीच में रखा, जिसके कारण अब वो तीनों चार्जेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम कैसा है, तीन टाइप का होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, नाउ सी। अब क्या होता है कि अगर मैं इस माइनस क्यू बाय 4 को कहीं और रखूं, मिड पोजीशन की जगह कहीं और रखूं, तो क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। माइनस क्यू बाय 4 इज स्पेसिफिकली फॉर मिड पोजीशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। माइनस क्यू बाय 4 इज स्पेसिफिकली फॉर द मिड पोजीशन। अगर मैं इसको किसी और पोजीशन पे रखूंगा तो ये तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखने के बाद अगर मैं इसको जरा सा हिलाता हूं,
तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों की कुछ ना कुछ डायरेक्शन आ जाएगी, और उसको थोड़ा सा इधर हिलाने के बाद अगर मैं उसको वापस इधर लेके आता हूं, तो ये दोनों चार्जेस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएंगे। देयर विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा हिलाते हो, तो फोर्सेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट विल बी चेंज्ड, और उसके कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इट विल बी नॉट इन द डायरेक्शन जिससे कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को वापस रीगेन कर ले। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें होंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। चलिए अभी ये क्वेश्चन करते हैं। Two charged particles of charge q, 4q are placed at a distance r as shown in the figure. Find out the position and magnitude and sign of the third charge so that the whole system will be in the equilibrium. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सी, देखिएगा सिंपल सा है। एक चार्ज q है, एक चार्ज 4q है। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, थे कि नहीं? और जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज को बीच में रख दिया जाता है, वही है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं एक बार पॉजिटिव कंसीडर करके देखता हूँ, एक बार नेगेटिव कंसीडर करके देखता हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया था, है ना? सेम चीज होगी। एक बार मैं पॉजिटिव कंसीडर करके देखूंगा और एक बार मैं नेगेटिव कंसीडर करके देखूंगा। तो प्लीज डोंट राइट द मैग्नीट्यूड हियर। एक बार पॉजिटिव कंसीडर करके देखूंगा, एक बार नेगेटिव कंसीडर करके देखूंगा, सो दैट आई विल गेट द पोजीशन कि मुझे उसको कहाँ पे रखना है। तो पोजीशन को लेकर और मैग्नीट्यूड को लेकर मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज स्मॉल क्यू रख देता हूँ, और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से x ले लेता हूँ, और जो टोटल डिस्टेंस बताई गई है वो डिस्टेंस बताई गई है हमारी r। अब मुझे बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी और इस q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए ये अभी हम लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि किस तरीके से थर्ड चार्ज का जो साइन होता है उसको कंसिडर किया जाता है। अब देख लीजिए इस चार्ज पर 1 2 3 नाम दे देता हूं मैं, 1 2 3। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं 1 की, तो 1 पे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन 1 ड्यू टू 3। अब मैं एक बात कर लेता हूँ 2 की, बस इन दो से काम चल जाएगा मेरा। 2 पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 2 ड्यू टू 3, और इधर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इन दोनों से दो इक्वेशन बनेगी, और जो दो चीजें हम निकालना चाहते हैं, पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज, वो यहां से पता चलने वाला है। अब देखिए 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के क्यू 4q डिवाइड बाय r का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2 के बीच में के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड चार्ज पर। दिस इज द फर्स्ट चार्ज, दिस इज द सेकेंड चार्ज। यहां क्या आएगा देखिएगा, के 2 और 1 के बीच में के क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। 1 सेकेंड, 1 और 2 के बीच में, अच्छा यहाँ भी एक्स का स्क्वायर आना था। भाई मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और 3 के बीच में के क्यू 4q डिवाइड बाय
यहाँ पे r माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये इक्वेशन लो, पोजीशन निकालते हैं पहले। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, 4x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x will be equal to r minus max. So from here x will be equal to I think r divided by 3। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो अपने को मिल जाएगा q। तो पुट करते हैं, देखो k 4q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। ठीक है, तो k से k जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, और यहाँ स्मॉल q आ जाएगा आपका 4q डिवाइड बाय 9। ठीक है, 4q डिवाइड बाय 9, लेकिन इट शुड बी नेगेटिव। तो q की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4q डिवाइड बाय 9, और x की वैल्यू क्या होगी, r डिवाइड बाय 3। तो ये भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बढ़िया है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज हमें, और ये गुलाम ला कंप्लीट करना है भैया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 46 से 59, 13 6 7 क्वेश्चन और है अभी। ओके, तो अब Q है और एक माइनस का 4Q है, ये भी हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। चलो देखो, एक है Q, एक है माइनस का 4Q। ठीक है, अब रखो चार तीसरा। तो भैया पॉजिटिव रखना चाहते हो कि नेगेटिव, इसमें दो चीजें हैं। देखो, अगर दो पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव से काम चल जाएगा, दो नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव से काम चल जाएगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर हमें पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो कहां रखूं, नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो कहां रखूं। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और उसकी पोजीशन निकालता हूं। आप क्या कीजिएगा, नेगेटिव चार्ज लेके उसकी पोजीशन निकालिएगा, है ना। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय कंसीडरिंग द थर्ड चार्ज एज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड आई विल डिटरमाइन द पोजीशन। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाय कंसीडरिंग द थर्ड चार्ज एज नेगेटिव चार्ज, फिर उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और पोजीशन निकालने का है। तो अब देखो देखो देखो, ये है 1, ये है 2। अगर मान लीजिए मैं स्मॉल q को पॉजिटिव कंसीडर करूं, तो पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए मुझे स्मॉल q को q के लेफ्ट में अगर मैं रखूं, वहां भी रख सकता हूं, और -4q के राइट में भी रख सकता हूं। चलो लेफ्ट ले लेते हैं, फिर देखते हैं पोजीशन कहाँ आती है। मैग्नीट्यूड से अपने आप हो जाएगा पोजीशन। मान लीजिए मैंने स्मॉल q यहां लिया, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x। ठीक है, स्मॉल q पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस है r। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं ले जाता हूँ। थर्ड चार्ज है वो। ठीक है, इसको मैंने ले लिया थर्ड चार्ज। अब थर्ड ले लो और एक बार 1 उठा लो। थर्ड चार्ज मैंने लिया है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव है भैया अपना। थर्ड चार्ज पर 1 लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, और थर्ड चार्ज पर 2 लगाएगा अट्रैक्शन इधर, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गया। 1 को देखते हैं,
वन को देखें तो वन पर थर्ड लगाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड रिपल्शन, और टू भी इसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगा रहा है। लो भैया, खत्म खेल। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो मतलब ये पोजीशन गलत है। तो भैया कहाँ उठाएं थ्री को अब अपने रख देते हैं टू के राइट में। अब ये जो थ्री है ना, इस थ्री को टू के राइट में रखते हैं। यहां से हटाओ इसको, क्योंकि अभी देखा हमने कि अगर मैं थर्ड चार्ज को फर्स्ट के लेफ्ट में रखता हूं तो फर्स्ट चार्ज विल बी नॉट इन द इक्विलिब्रियम। तो इसलिए मुझे थर्ड को कहां रखना पड़ेगा, टू के राइट में रखना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे टू के राइट में रखता हूँ थर्ड चार्ज। रखो। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, बट लर्निंग काफी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। मान लीजिए थर्ड चार्ज है ये क्यूब पॉजिटिव, डेफिनेटली वो तो आना ही था। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है ना, या फिर दो नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द थर्ड चार्ज। अब देख लेते हैं एक बार, इसी में मैं बना देता हूं कौन कहां फोर्स लगा रहा है। अब ये वन पे लग रहा है ड्यू टू टू, और यहां वन पे लग रहा है ड्यू टू थ्री रिपल्सन। और टू पे देखूं तो इधर लग रहा है फोर्स ऑन टू अट्रैक्शन ड्यू टू वन, और यहाँ भी फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री अट्रैक्शन। ठीक है, थ्री पर देख लेते हैं इधर, फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन ड्यू टू टू अट्रैक्शन, एंड फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन रिपल्सन। भैया इक्विलिब्रियम में आगे उठा लो कि नहीं भी दो को। ठीक है, किसको उठाएं, वन थ्री टू वन टू थ्री, टू और थ्री को उठा लो। ये टू है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन, एंड फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू। ठीक है, लगाओ भैया। टू और वन के बीच में के, टू और वन क्यू, फोर क्यू, टू और वन के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू टू और थ्री के स्मॉल क्यू फोर क्यू डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला हो थ्री टू, थ्री और टू के क्यू फोर क्यू डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू थ्री और वन के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से पोजीशन निकालो, के गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, वही आ गया। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फोर इक्वल टू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x डिवाइड बाय टू इक्वल टू आर प्लस एक्स, तो r will be equal to x by 2, so x will be equal to 2r। ठीक है, x will be equal to 2r if it is positive। तो बहुत दूर हो जाएगा। हम्म, दिखा नहीं क्या? हाँ।
वन सेकेंड, माइनस में आ रहा है ये तो भैया जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हो ना, गड़बड़ करवाते हो। आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई टू, एक्स इक्वल टू माइनस का टू आर, मतलब जो हमने x यहां से कंसिडर किया है इस डायरेक्शन में, वो माइनस का टू आर है, मतलब r इधर जाना पड़ेगा, फिर r और इधर जाना पड़ेगा, तो मतलब q के उधर ही आ रहा है ये। माइनस का टू आर, x नेगेटिव आ गया। चलो एक बार q देखते हैं, q कितना आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, करके देखते हैं एक बार। तो शायद मैंने उल्टा कंसीडर किया हो। देखो, 4 kq² by r², देन वी विल गेट द राइट आंसर। कोई बात नहीं, आने दो आने दो आने दो। kq 4q/x², ठीक है, उठाते हैं एक बार। k 4 तो q अपॉन में r² विल बी इक्वल टू q अपॉन में माइनस का 2r का होल स्क्वायर, वही आ रहा है। q इक्वल टू 4q, ठीक है, ये तो सही है। हम्म, यहाँ पे q कितना आ रहा है, पॉजिटिव, और ये माइनस के 2r पर है, और अगर q नेगेटिव होता तो आई थिंक इट विल बी एट द r फ्रॉम द लेफ्ट चार्ज वन। नाउ इफ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका आंसर कैसे देंगे। देखो ध्यान से देखो, x इक्वल टू माइनस के 2r पर अपने को चार्ज पुट करने का है, तो x इक्वल टू माइनस के 2r पर अपने अगर चार्ज पुट करने जाते हैं, मतलब मान लो यहां से हमने x कंसीडर किया था, ये r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, फिर ये एक और r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते, तो हमें फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये वाला डायग्राम कंसीडर करें, तो x इक्वल टू आर पर आपके जो q की वैल्यू होगी वो माइनस का 4q होगी, ऐसे आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. How can the system of charges to be placed so that the whole system will be in the equilibrium? अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। देखो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तीन चार्ज है, Q Q Q, डिस्टेंस A डिस्टेंस A डिस्टेंस A। अगर हम इसके सेंट्रोइड पे ट्राइंगल के एक नेगेटिव चार्ज रख दें, सो द सिस्टम विल बी इन द इक्विलिब्रियम। एक माइनस का Q चार्ज रख दिया। अब देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। किसी भी एक चार्ज को उठाओ, ये वाला जो Q चार्ज है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये वाला लगाएगा इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों सेम होंगे,
और एक इधर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन दोनों का यहाँ पे ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो ये लगेगा F, ये लगेगा F, ये 2F थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा F डैश। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए F डैश विल बी इक्वल टू 2F cos theta. So what is F dash? Basically K Q small q डिवाइड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करके निकाल लो, नहीं तो फिर थीटा वाले से निकालो। थीटा ये a/2, ये डिस्टेंस मान लो है x, तो x cos थीटा विल बी इक्वल टू a/2। तो x विल बी इक्वल टू a/2 बाय cos थीटा, एंड cos 30 है ना, तो a/2 √3/2, so it will be a/√3। तो इसका हो जाएगा a/√3 का स्क्वायर, तो a²/3 लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू 2f के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर a², और cos 30 √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइड हो रहा हूं मैं, a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√3 बन रहा है ना, ये q से ये q कट जाएगा, k से ये k कट जाएगा, सो q विल बी इक्वल टू, ये 3 ऊपर पहुंच गया, तो ये 3 से ये 3, ये √3 बन जाएगा, q विल बी इक्वल टू q/√3। और q नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सो q का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी माइनस ऑफ q डिवाइड बाय √3, है ना, माइनस ऑफ q डिवाइड बाय √3। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ। उस नेक्स्ट क्वेश्चन के करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद को करना है, यस है ना, 4 चार्जेस है, Q Q Q, इक्विलिब्रियम में लाना है तो वही सेम फंडा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, ओके। उसके बाद में ये अपनों ने बात करी ली कि इफ ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्टिंग देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ये वाला क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों चार्ज वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप खुद ट्राई करना चाहो तो कर लेना। इसमें अपने क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ऑसिलेशन का। बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक बार तो हमने इसको एक्सियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया और एक बार हमने इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया। ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद ये क्वेश्चन भी अपने क्लास में डील करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक आपका जो कूलाम्ब्स लॉ है पूरा डिटेल में कवर हो जाता है। जितने क्वेश्चन भी हमने किए वो आप एक बार खुद अपने हाथों से कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने कुछ डाटा को थोड़ा कंसिडरेशन में कम ध्यान दिया हो, लेकिन फिर भी मैंने उसका सॉल्यूशन वहीं पर करेक्ट करवा दिया था, जो भी मिस्टेक थी वो मैंने करवा दी थी, वो आप उसे देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। और सेशन अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील करने वाले हैं। ऑसिलेशंस वाले क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने वाले हैं, और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने वाले हैं, और अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।